हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 2 के हमने क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन कर लिए थे। आज इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बना रखी। ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AB इज पैरेलल टू DC। ठीक है, तो हमारे पास हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है, ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। ठीक है, इन विच AB पैरेलल टू DC। ठीक है, एंड AD इज इक्वल टू में BC मेरे पास क्या है, गिवन है। हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल A इज इक्वल टू में एंगल B एंड एंगल C इज इक्वल टू में एंगल D। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो ये मैं प्रूव कैसे करूँ भाई, हमारे पास तो केवल इतना ही गिवन है कि ABCD क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है। इन विच AB क्या है, पैरेलल टू DC है। ठीक है, और AD किसके इक्वल गिवन है, BC के इक्वल गिवन है। और यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, एंगल A इज इक्वल टू में एंगल B, एंगल C इज इक्वल टू में एंगल D। तो इसके लिए प्रूफ करने से पहले मैं कंस्ट्रक्शन कर लूँगा। ठीक है, कंस्ट्रक्शन मैं इस प्रकार से करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से B को क्या करूँगा, प्रोड्यूस करूँगा एक E पॉइंट तक। ठीक है, इस पॉइंट तक प्रोड्यूस करूँगा कि जो मेरे पास C और E क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो ये मेरे पास क्या हो गया, E पॉइंट हो गया। ठीक है, प्रोड्यूस AB टू E सच दैट कि AD क्या हो जाए, पैरेलल टू CE हो जाए। ठीक है, ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या हो गया कि, ठीक है, प्रूफ देखो, भाई मेरे पास क्या गिवन था, AB पैरेलल टू DC क्या था, गिवन था। ठीक है, और हमने यहाँ से AD पैरेलल टू क्या हो गया हमारा, CE हो गया बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कि ADCE इज ए पैरेललोग्राम। अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, अब ये पैरेललोग्राम हो गया तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि AD किसके इक्वल है, मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, AD इक्वल टू CE, क्योंकि अपोजिट साइडों पे पैरेललोग्राम्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल हमारे पास क्या होती है, इक्वल होती है। अब मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि AD किसके इक्वल आ गया, CE के, और मेरे पास गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू में BC मेरे पास क्या है, गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन से मैं क्या लिख सकता हूँ, CE इज इक्वल टू में BC। ठीक है, तो अब ये यहाँ देखो मेरे पास क्या आ गया, CE, फिगर के अंदर देखो CE इक्वल टू BC। ठीक है, अब ये दोनों साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इनके जो अपोजिट जो एंगल होंगे, ये वाला एंगल और ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, एंगल CBE इक्वल टू एंगल, ठीक है, यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ कर ली, एंगल BEC। ठीक है, अब इसका रीजन में लिख दूंगा, अपोजिट एंगल्स आर, ठीक है, अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने इसका अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। अब हमने ADCE को क्या किया था, एक पैरेललोग्राम प्रूव किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि भाई ये हमारे पास क्या एंगल E है। तो अब सिंस ADCE
ई क्या है मेरे पास, एक इज ए पैरेललोग्राम, तो एंगल ए, ठीक है, प्लस में एंगल ई, दोनों क्या हो जाएंगे 180, क्योंकि इन दोनों का सम क्या आएगा 180 आएगा। यहाँ से मैं ठीक है, यहाँ से एंगल ए की वैल्यू क्या निकाल सकता हूँ 180 माइनस में एंगल ई को मैं क्या कर लेता हूँ ई से डिनोट कर लेता हूँ, ये हमारे पास क्या हो जाए ई हो जाए। एंगल ए की वैल्यू क्या आ गई 180 माइनस में ई आ गई, ठीक है। अब इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी, अब जो मेरे पास ये एंगल है बी, ये किसकी इक्वल है ई, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी ई आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, ये मेरे पास क्या 180 एंगल है, तो 180 माइनस में ई, ठीक है। तो एंगल जो मेरे पास ए बी सी है वो किसके इक्वल आएगा 180 माइनस में ई। और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एंगल ए इजकल टू में एंगल बी हमारा क्या है क्वाड्रिलेटरल का एंगल है। इसी के साथ अगर मुझे ये लिखना है, ठीक है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ एंगल बी इजकल टू में दिस और देन दिस, यहाँ से मेरे पास क्या है एंगल वन और एंगल बी क्या है इक्वल आ गई, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या प्रूव करना है, एंगल डी और सी दोनों क्या करने हैं इक्वल प्रूव करने हैं, एंगल डी और एंगल सी। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ भाई, मैं यहाँ से अगर इसको फाइंड आउट करना चाहूँ तो ये मेरे पास क्या आएगा, एंगल जो डी है इसकी वैल्यू क्या आएगी अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, यानी कि ई आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से सी की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास भाई, अब एंगल डी है वो क्या आएगा एंगल ई के बराबर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो मेरे पास एंगल ए, ठीक है, प्लस में एंगल डी, ठीक है, ये क्या है पैरेललोग्राम के एंगल है, तो ये मेरे पास क्या आएगा भाई, एंगल ए की वैल्यू क्या है 180 माइनस में ई है, तो एंगल डी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से ई आएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये आ गया एंगल ए, अब एंगल ए प्लस एंगल डी हमारे पास क्या आएगा 180 आएगा, और एंगल डी की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 180 माइनस में एंगल ए, यानी कि ई आ जाएगा, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब ये डी और सी क्या है, दोनों क्या है पैरेललोग्राम है, लेकिन हमें चाहिए इतना ये एंगल, ठीक है। इस एंगल के लिए मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि डी की वैल्यू ई आए, ठीक है। तो ये एंगल हमारे पास कंप्लीट एंगल कितने का होगा 180 माइनस में भाई, एंगल जो मेरे पास है एंगल ए डी सी ई क्या होगा 180 माइनस में ई होगा, क्योंकि ये मेरे पास क्या अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। और यहाँ से मुझे ये फाइंड आउट करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 180 माइनस में ई, और जो ये जो एंगल है मेरे पास यहाँ से यहाँ भाई, ये एक ट्रायंगल बनती है बी ई सी, तो यहाँ से फिगर में देखें बी ई सी क्या एक ट्रायंगल बनती है, ये मेरे पास क्या ई है, ये भी मेरे पास क्या ई है, तो यहाँ से ये क्या आएगा 180 माइनस में 2e, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे जब हम रखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये किसका कम्बिनेशन है 180 माइनस में e इज इक्वल टू में 180 माइनस में 2e, ठीक है। 180 से ही हमारे पास ये कैंसिल आउट, ठीक है, ये माइनस ई से ये मेरे पास यानी कि -1 इज इक्वल टू में माइनस का ई से कैंसिल आउट ई, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई ई आ गई। डी की वैल्यू क्या थी ई थी, इस वैल्यू क्या आ गई ई आ गई, तो दोनों एंगल्स क्या हो गए हमारे पास इक्वल हो गए। ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पी एंड क्यू आर द, मैं एक बार इसकी फिगर बना लेता हूँ, ठीक है। तो ढूंढिए हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन क्या है, पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन अपोजिट साइड ए डी एंड बी सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ठीक है। फिर मेरे पास गिवन क्या है ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम्स है। पी एंड क्यू क्या है, पॉइंट्स हैं ऑन साइड ए डी एंड बी सी, यानी कि अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ए डी एंड बी सी। अब जो मेरे पास जो ये पी एंड क्यू है, ठीक है, पी क्यू पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी, यानी कि जो मेरे पास पी से और क्यू क्या है, दोनों पी और क्यू दो पॉइंट है किस ए डी साइड पे और बी सी साइड पे।
ये जब पी को मैं क्याऊ से मिलाता हूँ तो ये कहाँ से पास होता है, जहाँ जिस पॉइंट पर ए सी और बी डी क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, तब हमें शो क्या करना है, पी क्याऊ इज ए बाइसेक्टेड एट ओ, यानी कि ओ पॉइंट पे क्या होती है, बाइसेक्ट होती है। ठीक है, तो गिवन क्या है, गिवन है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, ये गिवन है। ठीक है, पी एंड क्यू आर पॉइंट ऑन ए डी एंड बी सी। ठीक है, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है कि पी क्यू बाइसेक्टेड एट ओ, दैट मीन्स पी ओ इजकल टू में ओ क्यू। ठीक है, तो प्रूफ करें इसका। ठीक है, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, भाई मेरे पास ये क्या है, मैं वो ट्रायंगल सेलेक्ट कर लूँगा जिसके अंदर हमारे पास ये एंगल्स आते हैं, ये ट्रायंगल्स आती हों। ठीक है, इसके लिए मैं क्या कर लूँ, मैं ले लेता हूँ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इसके अंदर पी ओ आता है और ओ क्या आता है। ठीक है, प्रूफ के अंदर इन ट्रायंगल, ठीक है, डी पी ओ एंड ट्रायंगल बी क्यू ओ। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास भाई ये क्या है, ए बी सी डी क्या है, मेरे पास एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो जो ओ बी है यानी कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी कि ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के। ठीक है, ओ डी इक्वल टू किसके, मेरे पास आ जाएगी ओ बी के इक्वल आ जाए। ठीक है, सिंस डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ये हमारे पास रीजन हो जाएगा इसका। इसके बाद जो मेरे पास ये वाला एंगल है, ये और ये, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्या कर लूँ, एंगल लिख लेता हूँ पी ओ डी इक्वल टू एंगल क्यू ओ बी। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, अब इसी के साथ मेरे पास ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है, तो जो ये एंगल होगा, ठीक है, कौन सा, ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे भाई, ये मेरे पास ये साइड इसके पैरेलल है, ये मेरे पास क्या है, इसका इंटरसेक्शन है। तो एंगल पी डी ओ इजकल टू में एंगल क्यू बी ओ। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, क्योंकि मेरे पास क्या है, डी का एक पैरेललोग्राम है, अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, डी बी इसका ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरवल अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो बाई ए एस ट्रायंगल डी पी ओ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी क्यू ओ। अभी मेरे पास क्या होगा, बी क्यू ओ हो गया, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, पी ओ इजकल टू में ओ क्यू बाई सी पी सी टी, हैंस प्रूव्ड। ये हमारे पास क्वेश्चन था इसका। ठीक है भाई, मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या करके कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लिया, और इसके बाद ये ओ पी किसके इक्वल आ जाए, ओ क्या ओ के इक्वल आ जाए, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का मैं आपको हिंट दे देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। हमारे पास क्या है, ए बी सी डी क्या है, एक रेक्टेंगल गिवन है। ठीक है, ए बी सी डी। ठीक है, इन विच द डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी। अब जो ये डायगोनल बी डी है वो क्या करता है, एंगल बी को बाइसेक्ट करता है। एंगल 1 और एंगल 2 के अंदर लिख लेते हैं, सो दैट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ठीक है भाई, मेरे पास गिवन क्या हो जाए, गिवन है कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल
एंड डायगोनल, ठीक है, डायगोनल ए बी डी बाइसेक्ट एंगल बी, दैट इज एंगल 1 इजकल टू में एंगल 2। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है टू प्रूव ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसका प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना होगा? भाई मेरे पास क्या है, ए बी सी डी रेक्टेंगल तो है ही, इसकी अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, और सभी एंगल्स क्या है, 90 के हैं। मुझे सिर्फ इतना प्रूव करना है कि इसकी जो कॉन्जुगेटिव साइड है, यानी कि ए बी बी सी दोनों इक्वल हो जाएं। जब ए बी और बी सी दोनों इक्वल हो जाएंगी तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, बी सी किसके इक्वल है, ए डी के। ठीक है, अब और ए डी किसके इसके इक्वल है, और ए बी हमारे यहाँ से क्या है, बी सी के इक्वल आ गई, तो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। सभी साइडें क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। मुझे ये प्रूव करना है कि भाई सभी साइडें क्या है, इक्वल है। तो इन ट्रायंगल डी ए बी एंड ट्रायंगल डी सी बी, ठीक है, एंगल ए इजकल टू में एंगल सी मेरे पास ये क्या हो जाए, 90 के। ठीक है, एंगल 2 इजकल टू में एंगल 1, ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाए, गिवन है। और बी डी इजकल टू में बी डी ये क्या हो जाए, कॉमन साइड हो गई। ठीक है, तो बाई ए एस ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी सी बी, और यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इजकल टू में बी सी। अब मेरे पास ये क्या आ गई, ए बी इजकल टू में बी सी आ गया। ठीक है, अब बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया ए बी इजकल टू में बी सी। ठीक है, तो इसके बाद मैं ये लिख सकता हूँ कि ए बी मेरे पास क्या आ गया, बी सी के इक्वल आ गया। तो मैं यहाँ से मैंने ये लिख लिया, ए बी मेरे पास क्या आ गया, बी सी के इक्वल। ठीक है, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के इक्वल है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया कि ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी ए डी के इक्वल है। ठीक है, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। ए बी किसके इक्वल है, सी डी के, सी डी के, और सी डी किसके इक्वल आ गया, ए डी के इक्वल आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ से सभी से क्या लिख सकता हूँ कि ए बी इजकल टू में बी सी किसके इक्वल आ गया, यहाँ से मैं ए बी किसके इक्वल है, सी डी, तो ये सी डी के इक्वल आ गया, और ये हमारे पास डी ए के सभी साइडें क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, और सभी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सभी क्या है, 90। ये तो मेरे पास गिवन है ही। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होगा, ए बी सी डी एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18, पी का मिड पॉइंट ऑफ ए साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की मैंने यहाँ पे फिगर बना ली है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है मेरे पास, P इज द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड सी डी। P क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ ए साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ठीक है, एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी के ऊपर P क्या है, सी डी का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ से ए लाइन थ्रू सी, एक सी से लाइन पासिंग करवाई गई है। ठीक है, वो किसके पैरेलल है, ए पी के क्या है, पैरेलल है। ये हमारे पास सी क्या है, ए पी के पैरेलल गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई, सी क्या हो गया। ठीक है, अब डी ए को प्रोड्यूस किया गया है आर पॉइंट तक, और फिर आर को क्या के साथ मिला दिया गया है। ठीक है, तो हमारे पास ये तो गिवन कंडीशन थी। हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है डी ए इक्वल टू ए आर एंड आर। ठीक है, मेरे पास आर क्या किसके इक्वल प्रूव करना है मुझे, सी क्या के। ठीक है, सी क्या, यानी कि ये जो साइड है आर क्या ये किसके इक्वल प्रूव करना है, क्या सी के इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या है, पी इसका मिड पॉइंट है, अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम सारे इक्वल, यानी कि सी डी किसके इक्वल है, ए बी के। ये पी इसका मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ प्रूफ के अंदर, भाई मैं इसमें हिंट दे रहा हूँ आपको, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी पी इजकल टू में पी सी।
ठीक है। अब पी सी क्या है, पी ए और ये तो दोनों क्या है मेरे पास पैरेलल है, पी सी क्या होगा, इसका हाफ हो गया। सेम ऐसे ही मेरे पास ए बी क्या है, दोनों पैरेलल है, तो ए क्या हो गया मेरा, ये भी पैरेलल होगा किसके, पी सी के। तो जो ये जो ए पी सी क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, पैरेललोग्राम हो गया तो ए पी क्या हो जाएगा, इस पी सी के इक्वल। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ गया। क्यों, ये साइड इस साइड के इक्वल है और ए बी किसके इक्वल है, इसके। और पी सी क्या है, हाफ ऑफ सी डी के। तो यहाँ से मेरे पास ए क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी। तो यानी कि इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। अब मैं इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को चूज कर लूँगा, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, ये साइड इस साइड के इक्वल और ये साइड हमारी इस साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगी। इन्हें पैरेललोग्राम अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि बी सी हमारे पास इसके इक्वल हो जाए ए डी के, और इस ट्रायंगल से मेरे पास ये इसके इक्वल आएगी, तो इसका मतलब ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी। वो प्रूव कैसे करेंगे भाई, ये साइड हमारे पास इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल, और ये वाला एंगल और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये और ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल। तो बाई ए एस ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। इसके बाद स्टूडेंट 19 है जो क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, 20 है वो भी इजी क्वेश्चन है, 21 भी इजी है। ठीक है, 22 और 23 आप इसके बाद आप सभी क्वेश्चंस कर लोगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो।